हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यू सीरीज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के अंतर्गत सगुन काव्य धारा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय के भक्त कवियों का उल्लेख पाठ में किया गया है? इसका सही उत्तर है निम्बार्क मत और गौड़ीय संप्रदाय। अगला प्रश्न, मधुरोपासना कविताओं का तत्कालीन समाज से क्या संबंध बताया गया है? इसका सही उत्तर है यह यथार्थ से कटी और वायवी हो गई। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों में जीवन की अभिव्यक्ति किस प्रकार है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुटुंब, वात्सल्य, खेलकूद, दुष्ट दलन, गोचारण से जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय के कवि और मधुरोपासक कवियों के दृष्टिकोण में क्या मुख्य अंतर था? सही उत्तर है पहला जीवन को गति देने वाला, दूसरा उसे कुंठित करने वाला था। अगला प्रश्न, कछुआ धर्मी कविताएं किसके लिए प्रयुक्त शब्द है? सही उत्तर है मधुरोपासना के कवि। अगला प्रश्न, संप्रदाय निरपेक्ष भक्त कवियों में कौन से दो प्रमुख नाम प्रस्तुत हैं? सही उत्तर है मीरा और रसखान। अगला प्रश्न, मीरा और रसखान में से किसे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित बताने का प्रयास किया गया है? सही उत्तर है रसखान को। अगला प्रश्न, मीरा की भाव भूमि के संदर्भ में क्या कहा गया है? सही उत्तर है वे स्वयं भाव स्वरूप हैं, किसी की भूमि में प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं थी। अगला प्रश्न, रसखान की पहचान किस प्रकार वर्णित है? सही उत्तर है कृष्ण भक्त, एक मुसलमान कवि। अगला प्रश्न, 252 वैष्णवन की वार्ता के संदर्भ में क्या कहा गया है? इसका ये सही उत्तर है यह अप्रामाणिक सिद्ध हो चुकी है। अगला प्रश्न, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है कुड़की गांव, मेड़ता के निकट। अगला प्रश्न, मीराबाई का परिवार किस राजवंश से था? इसका सही उत्तर होगा मेड़तिया राठौड़। अगला प्रश्न, मीराबाई के माता पिता के बारे में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है मीराबाई के पिता का नाम राव रत्न सिंह था और उनकी माता का 2 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अगला प्रश्न, मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? सही उत्तर है भोजराज राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। अगला प्रश्न, मीराबाई ने समाज की जड़ता, जाति पाति और कुल मर्यादा को किस प्रकार तोड़ा? सही उत्तर है अपनी जीवनचर्या और कविता दोनों में। अगला प्रश्न, मीराबाई को कौन से धार्मिक संप्रदाय के शास्त्र प्रणेता से सम्मान मिला? सही उत्तर है जीव गोस्वामी। अगला प्रश्न, मीराबाई ने अपना जीवन कहाँ समाप्त किया? सही उत्तर है द्वारिका में। अगला प्रश्न, मीराबाई के स्फुट पद किस नाम से प्रकाशित हुए हैं? सही उत्तर है मीराबाई की पदावली। अगला प्रश्न, मीराबाई पर किसने यातना दी? सही उत्तर है राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह और मंत्री विजय वर्गीय वार्णी ने। अगला प्रश्न, मीराबाई को विष पीने पर भी क्या हुआ? सही उत्तर है उनका बाल बांका नहीं हुआ और उनकी भक्ति अटल रही। अगला प्रश्न, मीराबाई ने कृष्ण को अपने पदों में किस नाम से विशेष रूप से स्मृत किया है? सही उत्तर है गिरिधर नागर। अगला प्रश्न, मीराबाई के प्रेम साधना में प्रमुख भाव क्या है? सही उत्तर है मर्यादापूर्ण, स्वकीय और पतिव्रता भाव। अगला प्रश्न, मीराबाई ने राणा सांगा के परिवार से अलग होकर किसके संग साथ रहने का निर्णय लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साधु संतों के संग। अगला प्रश्न, मीराबाई का व्यक्तित्व किस प्रकार था? सही उत्तर है स्वच्छंद, आत्मविश्वासी और धार्मिक रूढ़ियों से परे। अगला प्रश्न, मीराबाई ने अपने पति के प्रति अपना प्रेम को किस प्रकार व्यक्त किया है? सही उत्तर है खुले मन से, ढोल बजाकर और प्रेम देकर। अगला प्रश्न, मीराबाई अपने को किस रूप में स्वीकार करती हैं?
सही उत्तर है प्रभु की दासी और चाकर। अगला प्रश्न, मीराबाई की प्रार्थना में कौन कौन सी बातें शामिल है? सही उत्तर है चाकरी, भक्ति और भगवान के दर्शन की कामना। अगला प्रश्न, मीराबाई ने लोकलाज कुल की मर्जाद के प्रति क्या दृष्टिकोण लिया? सही उत्तर है इसे पूर्णतः त्याग दिया और जिया। अगला प्रश्न, मीराबाई की भक्ति और सामाजिक व्यवहार में कौन सा विरोधाभास दिखाई देता है? सही उत्तर है सामाजिक रूप से अभिजात्य को तोड़ना पर रचनाओं में संयम रखना। अगला प्रश्न, मीराबाई के पदों में चाकर शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है सेवक या दास। अगला प्रश्न, मीराबाई किस प्रकार की भक्ति की प्रतीक है? सही उत्तर है माधुर्य भक्ति और प्रेम पूर्ण समर्पण। अगला प्रश्न, मीराबाई के काव्य का प्रमुख भाव कौन सा है? सही उत्तर है विरह वेदना और प्रेमानुभूति। अगला प्रश्न, मीरा ने अपने काव्य में प्रभु को किस नाम से स्मरित किया है? सही उत्तर है गिरधर नागर। अगला प्रश्न, मीराबाई की कविता में प्रेम और भक्ति किस रूप में प्रकट होती है? सही उत्तर है संयमित, स्वच्छंद और आत्मसमर्पित भाव से। अगला प्रश्न, मीराबाई की भाषा विशेषता क्या है? सही उत्तर है स्थानीय बोलचाल की भाषा और लोक के समीप। अगला प्रश्न, मीराबाई ने किस प्रकार के सामाजिक और जातीय बंधनों को तोड़ा? सही उत्तर है सामंती जड़ताओं और जाति पाति के बंधनों को तोड़ा। अगला प्रश्न, मीराबाई की भक्ति शैली में कौन से तत्व शामिल हैं? सही उत्तर है श्रद्धा, समर्पण, नवता भक्ति एवं माधुर्य भाव। अगला प्रश्न, मीराबाई के काव्य में प्रेम का स्वरूप क्या है? सही उत्तर है पारिवारिक और निजी। अगला प्रश्न, मीराबाई के विरह वर्णन की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर है अंतर्मुखी, भावनात्मक और तड़पण से युक्त। अगला प्रश्न, मीराबाई की भक्ति में नवधा भक्ति एवं निर्गुण भक्ति का स्थान कैसा है? इसका सही उत्तर है नवधा भक्ति पूर्णतः है और निर्गुण भक्ति का समावेश भी है। अगला प्रश्न, रसखान के प्रेम वाटिका से क्या स्पष्ट होता है? सही उत्तर है वे दिल्ली में रहते थे और दिल्ली की राजनीति देखी थी। अगला प्रश्न, रसखान ने अपनी कविताओं में किस क्षेत्र के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया है? सही उत्तर है ब्रज और वृंदावन। अगला प्रश्न, रसखान ने मनुष्य, पशु पक्षी और पत्थरों को किस स्थान से जोड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ब्रज से। अगला प्रश्न, रसखान के नाम से कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है? सही उत्तर है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला। अगला प्रश्न, रसखान की कविता में राधा किस बात के लिए तैयार है? सही उत्तर है कृष्ण के अधरों पर मुरली ना रखना। अगला प्रश्न, रसखान का रचनाकाल किस वर्ष माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1671 संवत के आसपास। अगला प्रश्न, रसखान की रचनाओं की भाषा शैली की विशेषता क्या है? सही उत्तर है ब्रज भाषा में गाढ़ा प्रेम और भावनात्मक व्यक्तित्व। अगला प्रश्न, रसखान का कौन सा पद काव्य सौंदर्य की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? सही उत्तर है सुजान रसखान। अगला प्रश्न, रसखान ने किस प्रकार की कविताएं लिखी? सही उत्तर है प्रेम वाटिका, दान लीला और स्फुट छंदों सहित विविध। अगला प्रश्न, रसखान की कविताओं में किस तत्व का विशेष प्रभाव दिखाई देता है? इसका सही उत्तर होगा ब्रज के स्थानीय वातावरण और संभावनाएं। अगला प्रश्न, गोपियों के बांसुरी के प्रति क्या भाव प्रकट हुए हैं? सही उत्तर है बैर और विरोध। अगला प्रश्न, कुब्जा के संबंध में क्या बात अन्य कृष्ण भक्तों से भिन्न है? सही उत्तर है इनकी इतनी दुर्गति किसी और ने नहीं की। अगला प्रश्न, रसखान ने कृष्ण भक्ति काव्य में किस प्रकार की शैली अपनाई? सही उत्तर है कवित्त सवैयों का मार्ग। अगला प्रश्न, तुलसीदास और रसखान के काव्य में क्या अंतर था? सही उत्तर है तुलसीदास ने राम भक्ति के लिए कवित्त सवैयां अपनाए, रसखान ने कृष्ण भक्ति के लिए। अगला प्रश्न, रसखान की कवित्त सवैयों की विशेषता क्या थी? सही उत्तर है सरस,
सहज और आडंबरहीन। अगला प्रश्न, रसखान के काव्य में किसका विशेष प्रभाव दिखाई देता है? सही उत्तर है ब्रज की धरती, पशु पक्षी, वन बाग के प्रति प्रेम। अगला प्रश्न, रसखान की कृष्ण भक्ति में कृष्ण की कौन सी विशेषता प्रिय है? सही उत्तर है उनकी नटखटपन और उच्च वर्गीय मर्यादाओं का तोड़ना। अगला प्रश्न, रसखान के काव्य में किस प्रकार के सांस्कृतिक संवेदनाएं प्रबल हैं? इसका सही उत्तर है स्वतंत्र और स्वाभाविक दरबारी कायदों से मुक्त। अगला प्रश्न, रसखान की शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है उनकी कवित्व सेवैयाँ अन्य कवियों से सरल और मधुर थी। अगला प्रश्न, कृष्ण क्यों राम की तुलना में अधिक लोकप्रिय हुए? ऐसा रसखान के दृष्टिकोण में से क्यों हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कृष्ण की नटखटपन और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन लोगों को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न, रामायण भारतीय संस्कृति में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की आधारशिला है। अगला प्रश्न, वाल्मीकि रामायण को किस रूप में माना जाता है? सही उत्तर है देश का आदि काव्य। अगला प्रश्न, तुलसीदास का रामचरितमानस किस ग्रंथ से प्रभावित है? सही उत्तर है अध्यात्म रामायण। अगला प्रश्न, भारत में वाल्मीकि रामायण के बाद कितनी रामायणें लिखी गई हैं? इसका सही उत्तर है कई रामायणें विभिन्न भाषाओं में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा में रामायण नहीं लिखी गई है? सही उत्तर है केवल संस्कृत में ही लिखी गई है, अन्य सभी भाषाओं में भी रामायणें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय आलवार भक्तों में राम कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर है तिरुवायमोली सटकोप। अगला प्रश्न, हिंदी में रामकाव्य के पुरुषकर्ता के रूप में किसे माना जाता है? सही उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न, विष्णुदास के संदर्भ में क्या सही है? सही उत्तर है उनकी केवल एक राम कथा वाली पुस्तक उपलब्ध है। अगला प्रश्न, वाल्मीकि रामायण में राम के कौन कौन से गुण बताए गए हैं? सही उत्तर है मर्यादा पुरुषोत्तम, वीर्यवान, धैर्यशील, प्रजावत्सल आदि। अगला प्रश्न, रामायण का प्रभाव कहाँ तक फैला हुआ है? सही उत्तर है पूरे दक्षिण एशिया और उससे बाहर के देशों में भी। अगला प्रश्न, रामायण कथा किस कवि द्वारा रची गई और यह कब लिखी गई? सही उत्तर है विष्णुदास 1442 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विष्णुदास किस राज्य के शासक के राजकवि थे? इसका सही उत्तर है ग्वालियर के डुंगरेंद्र। अगला प्रश्न, रामायण कथा को हिंदी के किस प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है भाषा वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न, ईश्वर दास किस हाल में सक्रिय थे? इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी के समय। अगला प्रश्न, ईश्वर दास द्वारा रचित प्रमुख प्रेमाख्यान कौन सा है? सही उत्तर है सत्यवती कथा। अगला प्रश्न, तुलसीदास का जन्म काल किस वर्ष माना जाता है? सही उत्तर है 1537 ईस्वी। अगला प्रश्न, तुलसीदास का जन्म स्थान लेकर विद्वानों में क्या मतभेद है? सही उत्तर है कुछ राजापुर मानते हैं जबकि कुछ सोड़ों को। अगला प्रश्न, ईश्वरदास की भक्ति की शैली पर किस प्रसिद्ध ग्रंथ का प्रभाव था? सही उत्तर है तुलसी का मानस। अगला प्रश्न, विष्णुदास की रामायण कथा में रावण और सीता के दर्शन का वर्णन किस प्रकार है? सही उत्तर है भक्तिपूर्ण मनोभाव के साथ विरह दशा का चित्रण। अगला प्रश्न, भरत विलाप किस कवि की रचना है और इसका मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर है ईश्वरदास भरत का राम से पृथक होने का विलाप। अगला प्रश्न, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? सही उत्तर है रत्नावली। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कब संन्यास लेकर रामानंद मत में दीक्षा ली थी? इसका सही उत्तर है पत्नी रत्नावली द्वारा फटकारे जाने के बाद। अगला प्रश्न, तुलसीदास का महाप्रस्थान निर्वाण किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है सन 1623 संवत 1680। अगला प्रश्न, तुलसीदास के बाल्यकाल की क्या स्थिति थी? इसका सही उत्तर होगा गरीबी, अपमान और भीख मांगने वाले। अगला प्रश्न,
तुलसीदास के जन्म के बारे में प्रसिद्ध किंवदंती क्या कहती है? सही उत्तर है अभुक्त मूल होने के कारण माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। सही उत्तर है तुलसीदास के जीवन में रूढ़िवादिता का क्या स्थान था? सही उत्तर है वे एक रूढ़िवादी परिवार में जन्मे थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किन कारणों से तुलसीदास का जीवन दुखपूर्ण था? सही उत्तर है गरीबी, परिवार से परित्याग, सामाजिक अपमान और भीख मंगनी। अगला प्रश्न, तुलसीदास की आयु में कौन कौन से संघर्ष प्रमुख थे? सही उत्तर है जाति पाति भेदभाव और गरीबी। अगला प्रश्न, तुलसीदास के जीवन का आधार कौन सी विडंबना या सामाजिक निषेध था? इसका सही उत्तर है जन्म से जाति दोष लगना। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने अपने जीवन के अनुभवों का संदर्भ किस वचन में दिया है? सही उत्तर है दुखी जीवन की कथा रही, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दीन बंधु रघुनाथ की कृपा से गुरु ने क्या दिया? सही उत्तर है पढ़ा लिखा और भक्ति का रास्ता। अगला प्रश्न, लेखक ने बाल्यकाल की दुर्गति को कैसे याद किया? सही उत्तर है बार बार घर घर जाकर मांगता रहा। अगला प्रश्न, काशी के पंडित वर्ग ने महात्मा गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के प्रति कैसा व्यवहार किया? सही उत्तर है तंग करने वाला और विरोधी। अगला प्रश्न, लेखक अपने जाति पाति संबंधी आरोपों के संदर्भ में क्या कहते हैं? सही उत्तर है मेरी कोई जाति नहीं है और ना किसी की जाति से लेना देना है। अगला प्रश्न, लेखक गाली गलौज के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं? सही उत्तर है गाली गलौज में पढ़ना नहीं चाहते। अगला प्रश्न, अंतिम अवस्था में लेखक किस प्रकार की पीड़ा में थे? सही उत्तर है वे मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा। अगला प्रश्न, अंतिम अवस्था में लेखक की प्रार्थनाओं का क्या परिणाम हुआ? सही उत्तर है निरर्थक साबित हुई, उन्होंने मौन धारण किया। अगला प्रश्न, लेखक ने जाति के विरोध में किस प्रकार का अंतर्विरोध प्रदर्शित किया? सही उत्तर है ब्राह्मण समाज के साथ संघर्ष करते हुए भी उसके वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया। अगला प्रश्न, तुलसी की काव्य यात्रा को कितने भागों में विभक्त किया गया है? सही उत्तर है 2 भाग। अगला प्रश्न, तुलसी की काव्य यात्रा के प्रथम भाग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? सही उत्तर है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामललानहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन तुलसी की काव्य यात्रा के दूसरे भाग के मुख्य ग्रंथ हैं? इसका सही उत्तर है विनय पत्रिका, कवितावली और हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना तुलसी के किस काल में हुई? सही उत्तर है युवा काल। अगला प्रश्न, तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से किसका पुनः प्रतिष्ठापन किया? सही उत्तर है वर्णाश्रम व्यवस्था। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किस मत पर प्रहार किया क्योंकि वह श्रुति सम्मत नहीं था? सही उत्तर है संत मत। अगला प्रश्न, संत मत को तुलसी ने क्या कहा? सही उत्तर है श्रुति विरोधी पंथ। अगला प्रश्न, तुलसी ने मधुरोपासकों को किस प्रकार देखा? सही उत्तर है वे समाज से कटे हुए संकीर्ण भक्त थे। अगला प्रश्न, मानस के उत्तरकांड को तुलसीदास ने किस रूप में व्यक्त किया है? सही उत्तर है मानस की फलश्रुति और उनका विचारधारा का मुखरित रूप। अगला प्रश्न, मानस में 2 लोक बताए गए हैं, वे कौन कौन से हैं? सही उत्तर है वैचारिक लोक और हृदय लोक। अगला प्रश्न, वर्णाश्रम धर्म की पूर्णता किस यूटोपियन लोक में दिखाई गई है? सही उत्तर है राम राज्य। अगला प्रश्न, राम राज्य में वर्णाश्रम धर्म का क्या स्वरूप होता है? सही उत्तर है लोग वेद पथ पर चलते हैं, शोक रोग भय नहीं होता। अगला प्रश्न, वर्णाश्रम धर्म के नष्ट होने का दोष किस पर डाला गया है? इसका सही उत्तर है कलयुग। अगला प्रश्न, कबीर के भक्ति आंदोलन को किस प्रकार का आंदोलन कहा गया है? सही उत्तर है विद्रोही प्रोटेस्टेंट। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास का भक्ति आंदोलन किस प्रकार का माना गया है? सही उत्तर है प्रतिरोधात्मक रेजिस्टेंट। अगला प्रश्न,
तुलसीदास की मूल विचारधारा किसका पोषण करती है? सही उत्तर है वर्णाश्रम धर्म की पोशिका। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा ने गोस्वामी तुलसीदास की किस बात पर आपत्ति जताई थी? सही उत्तर है नारी के प्रति उनकी दृष्टि। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने नारी के संबंध में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? सही उत्तर है सामंतवादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, तुलसीदास की रचनाओं में नारी की जो स्थिति दिखाई गई है वह किसकी विदाई के समय कही गई पंक्ति से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कत विधि सृजी नारी जगमाही। अगला प्रश्न, कबीर और दादू के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को किसने पहचाना और उनकी तुलना तुलसीदास से की? सही उत्तर है शुक्ल जी। अगला प्रश्न, तुलसी के भक्ति आंदोलन में क्या विरोधाभास था? सही उत्तर है भक्ति के दबाव में वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा के साथ उसका टूटना। अगला प्रश्न, तुलसीदास की रचना प्रक्रिया में कवि कहाँ उतर जाता है? सही उत्तर है सामान्य मानवीय भूमि पर। अगला प्रश्न, तुलसीदास का वर्णाश्रम धर्म किस स्तर पर टूटता रहता है? सही उत्तर है भक्ति के स्तर पर। अगला प्रश्न, रामानुज से प्रेम पूर्व की परंपरा के अनुसार खान पान और भक्ति में क्या था? सही उत्तर है खान पान में वर्णाश्रम धर्म का पालन था, भक्ति में सब बराबर था। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की नींव किस जीवन पर रखी गई है? सही उत्तर है गृहस्थिक जीवन। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कौन से मानवीय रिश्ते विषम परिस्थितियों में तप कर खड़े ही रहते हैं? सही उत्तर है भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में जिन जनजातियों के भोले प्रेम का उल्लेख है वे कौन सी जातियां हैं? सही उत्तर है कोल, किरात, भील, निषाद। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म को भक्ति के किस पहलू के द्वारा तोड़ा? सही उत्तर है राम, भरत, वशिष्ठ के चरित्रों के माध्यम से। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में राम और सीता के मिलन को कहाँ दर्शाया गया है? सही उत्तर है जन वाटिका में। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में भरत का त्याग किस प्रकार की यूटोपिया माना गया है? सही उत्तर है अविस्मरणीय। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में मित कथन का अर्थ क्या है? सही उत्तर है रूप के प्रभाव को कसकर बांधना। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने समाज के किस पक्ष को पूंजीवाद के प्रभाव से खतरे में बताया है? सही उत्तर है ग्रामीण और जनजातीय प्रेम तथा संस्कृति। अगला प्रश्न, वन पंथ में गांव की स्त्रियों की राम लक्ष्मण सीता विषयक जिज्ञासा किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है स्त्री स्वभाव और ग्राम्य संस्कृति। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के किस प्रसंग में चित्रकूट सभा का वर्णन है? सही उत्तर है अयोध्या कांड। अगला प्रश्न, चित्रकूट सभा में कौन कौन उपस्थित थे? सही उत्तर है राम, भरत, वशिष्ठ, अवध के लोग, जनक और जनजातियाँ। अगला प्रश्न, चित्रकूट सभा में किस केंद्रीय चरित्र की प्रमुख भूमिका है? सही उत्तर है भरत। अगला प्रश्न, चित्रकूट सभा का मुख्य भाव क्या है? सही उत्तर है शील, विनय, भायप, भक्ति, धर्म, बुद्धि और दर्शन का संगम। अगला प्रश्न, भरत की आत्मग्लानि में कौन कौन से भावों का मिश्रण है? सही उत्तर है आरती, प्रेम और विनय। अगला प्रश्न, चित्रकूट सभा में मुनि वशिष्ठ की क्या स्थिति दिखाई गई है? सही उत्तर होगा वे अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते हैं। अगला प्रश्न, राम ने भरत को क्या कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत संभाई। अगला प्रश्न, जनक के अनुसार भरत की महिमा किस प्रकार है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपार और अद्भुत। अगला प्रश्न, चित्रकूट सभा में जनजातियों का प्रेम किस तरह से चित्रित है? सही उत्तर है गहरा और अनुभूतिपूर्ण। अगला प्रश्न, तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक परिस्थिति का चित्रकूट सभा पर क्या प्रभाव था? इसका सही उत्तर है मुसलमान बादशाहों और नवाबों के युद्धों और षड्यंत्रों का प्रभाव।